अमेठी में फिर एक बार गर्जा बाबा का बुलडोजर। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी के जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर चला अमेठी प्रशासन का बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी के शिकायत व कोर्ट के आदेश के बाद आज राजस्व टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हटवाया है अवैध अतिक्रमण। राजस्व टीम ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर पीडब्ल्यूडी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जमीन की पैमाइश करवाते हुए किए गए हैं अतिक्रमण को हटवाए गए हैं। मौके पर विरोध कर रहे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। साथ ही सड़क के बगल पीडब्ल्यूडी के जमीन पर कुछ लोगों ने किया था अवैध अतिक्रमण, जिसके चलते आज कोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने की है ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मुसौरी थाना तहसील के लखनीपुर गांव का है। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम सविता यादव से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोगों का अवैध आक्रमण था पीडब्ल्यूडी की जमीन पर, जिसको कोर्ट के आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया करने के बाद आज इसे खाली करवाया गया है। स्थित खेड़ा शिलाजीत गांव के पास जंगलों में पुलिस को बाइक का बड़ा जखीरा मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए छापा मारा तो जंगल में चोरी की गई 10 बाइकें बरामद की। मौके से बाइक चोरी करने वाले 4 सातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 चोर हमीरपुर के और 1 चोर पड़ोसी जनपद जालौन का था। बाइक चोरों गैंग पिछले काफी समय से बाइक चोरी का काम कर रहा था। इनके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक मामले में मुकदमे दर्ज है। पकड़े गए बाइक चोर हमीरपुर में भी कई घटनाओं का अंजाम इन्होंने पहले भी दिया है। बाइक चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। पुरानी पेंशन को लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारी भी जो है एकजुट होकर के आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं। लखनऊ में कल इसका भीषण आयोजन किया जाएगा। उत्तर रेलवे के स्टेडियम में प्रांतीय हुंकार रैली निकाली जाएगी, जिसमें पीडब्ल्यूडी, रेलवे, पोस्टल, आयकर, कर्मचारी, शिक्षक और जितने भी संगठन सरकारी कर्मचारियों के हैं सब एक साथ शामिल होंगे और वो जो है हुंकार रैली नाम निकालेंगे। इस रैली में उनकी मांग रहेगी कि पुरानी पेंशन योजना जो है लागू की जाए। 1 जनवरी 2004 से जो नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई, उससे कर्मचारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे 30-40 साल की नौकरी के बाद जब वो घर पहुँचते हैं तो ठगे से महसूस करते हैं। तो इस रैली के जो है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री और जो है संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने संबोधित करेंगे। और शिव गोपाल मिश्रा ने पत्रकारों से कहा है कि किसी भी तरह सरकार समझौता नहीं किया जाएगा और हर हाल में जो है पुरानी पेंशन योजना लागू कराई जाएगी। मोदी सरकार पहले चुनाव से पूर्व कहती थी कि हम पुरानी पेंशन योजना का लाभ देंगे, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रही है, जिससे उसे लागू कराया जाएगा। अब देखना यह है कि यूनियन और कर्मचारियों की कितनी बात चलती है और सरकार उनकी कितनी बात मानती है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। कैमरामैन नासिर कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है। यहाँ तक कि डाटा सेंटर, सभा कक्ष, तमाम ऐसे नए वहाँ पर सभा कक्ष बनाए गए हैं, जहाँ पर वहाँ के बैंक के कर्मचारी से समेत जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर मीटिंग कर सकेंगे और उनकी जो डाटा कलेक्ट सेंटर है वो भी मुख्यालय में अब रह सकेगा। हालांकि इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर वहाँ पर पहुँचे और उसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक फायदे में चल रही है और उत्तर प्रदेश में उसको दूसरा ऐसी कोऑपरेटिव बैंक है जिसको विशेष लाइसेंस दिया गया है। दिन पर दिन कोऑपरेटिव बैंक या पूरा सहकारिता विभाग पिछले कुछ दिनों की बात करें उससे लगातार बढ़ रहा है और आज 12,000 करोड़ रुपए में फायदे में कोऑपरेटिव बैंक चल रही है। पिछली सरकारों पर उन्होंने हमला बोलते उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में हमेशा विभाग घाटे में हुआ करता था, लेकिन अब पिछले 6 साल में जिस तरीके से लगातार कर्मचारियों ने मेहनत की और सरकार की एक मंशा थी कि कोऑपरेटिव बैंक सहकारिता विभाग आगे दिन पर दिन बढ़े, उसको लेकर सबकी जो मेहनत की वजह से आज कोऑपरेटिव बैंक या फिर सहकारिता विभाग फायदे में चल रहा है। क्या पसंद आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से जनता टीवी की खबर का असर हुआ है और आज यातायात पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है और लोगों को हेलमेट के लिए लगाने के लिए प्रेरित किया है और कार में सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया गया है और लोगों के चालान भी किए गए। बता दें, बीते दिनों जनता टीवी ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी जो लोग बिना हेलमेट के और सीट बेल्ट के वाहन चला रहे थे, जिसकी खबर दिखाने के बाद अब खबर का असर हुआ है और यातायात पुलिस अब हर एक्शन मोड में आई है और सुभाष चौराहे पर आज चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग अभियान चलाकर जहां लोगों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया गया तो साथ ही सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया और नियम कानून का उल्लंघन करने वालों का चालान भी किया गया है। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।